नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं खुशिका महेश्वरी और मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेंगे, विराम चिन्ह। वाक्य में कब, कौन से स्थान पर हमने विराम चिन्ह कौन सा इस्तेमाल किया है, उससे वाक्य का अर्थ पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। तो विराम चिन्ह के प्रकार देखेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, कब उनका इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, वो देखेंगे। और इससे संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। आपको वाक्य दिया गया है, उसमें आपको उचित स्थान पर यो विराम चिन्ह लगाने होते हैं। उचित स्थान पर आपको कॉमा लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, वो सब आपको पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 1 अंक या कभी कभी 2 अंक के भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इस तरीके से कैसे आप अपने विषय में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी में आपके ग्रामर में मार्क्स ना कटे, इसके लिए यह वीडियो है। तो आइए प्रारंभ करते हैं विराम चिन्ह। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप। जब भी आपका हिंदी का वाक्य खत्म हो रहा है तो वाक्य के अंत में आपको पूर्ण विराम लगाना होता है। दूसरा है अल्प विराम, जिसे आप इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। जब भी मोर देन 1 प्लेसेस का नाम आप लिख रहे हैं, व्यक्तियों का नाम लिख रहे हैं, शहरों का नाम लिख रहे हैं, या वाक्य कंटिन्यूएशन में जा रहा है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, तो वहाँ पर अल्प विराम अर्थात कॉमा का इस्तेमाल होगा। अर्ध विराम मतलब अभी आपकी बात पूरी हुई नहीं है, आप उसे कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, उसमें अर्ध विराम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क, जब भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न के आगे सेंटेंस खत्म होने पर अगर आप प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो आपका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा परीक्षा में। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि कुछ पेपर्स देखे हैं, उनमें पैराग्राफ आता है और उस पैराग्राफ में से आपको 4 या 5 प्रश्न बनाने होते हैं। आप प्रश्न तो बना लेते हैं, लेकिन उसके अंत में आप प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे 5 अंक कट सकते हैं। इसीलिए ये याद रखें कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आया है जिसमें आपको प्रश्न बनाना है, तो वहाँ पर आपका प्रश्न सूचक चिन्ह होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा 5वां है योजक चिन्ह, मतलब जब भी आप जैसे सिमिलर वर्ड्स टाइप लिख रहे हैं, भाई भाई, भाई बहन, माता पिता, गुरु शिक्षक, गुरु शिष्य, ऐसे शब्दों का जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर योजक चिन्ह आएगा। भाई, फिर योजक चिन्ह, फिर भाई। इस तरीके से वो वाक्य पूर्ण होता है, या कह सकते हैं कि वाक्य में जो भी आप शब्द लिख रहे हैं जिसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल आएगा वो आपका सही होगा। फिर छठा है विस्मय सूचक चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। जब कोई भी शॉकिंग चीज़ आप देख रहे हैं, शॉकिंग चीज़ आप सुन रहे हैं, तो आपके मुंह से निकलता है आह कितना सुंदर बगीचा है, ओह कैसे हो गया। तो जब भी आप आह, ओह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और उसके बाद आगे का सेंटेंस आपका आएगा और वहाँ पर आपका पूर्ण विराम आएगा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं कि उसमें विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ नहीं है, आपको सही स्थान पर विस्मय सूचक चिन्ह लगाना है, या फिर आपको एक शब्द दिया गया है, वो शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपको विस्मय सूचक वाक्य बनाना है। तो इस तरीके से आप विस्मय सूचक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वां है इकहरा उदाहरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जब भी किसी लेखक का नाम आप लिख रहे हैं, पुस्तक का नाम लिख रहे हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कोई बुक लिखी है, तो उस बुक का नाम आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। या जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी के आगे निराला जो उनके नाम के आगे लगता है, तो निराला भी आप देखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो इस तरीके से इकहरा उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा, जब भी कोई बात किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक कही जा रही है
तो उस बात को आप दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा आप स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आपका सेंटेंस रहेगा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में आप क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा। 9th है विवरण चिन्ह। जब भी किसी चीज का आप विवरण दे रहे हैं या उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो इस विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। 10th है कोष्टक चिन्ह। 2 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। कोष्टक यानी ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं। आप देखेंगे पहले हमने बड़ा ब्रैकेट बनाया है, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट बनाया है। तो इस तरीके से आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है, जो जिसे कहते हैं कोष्टक चिन्ह। और लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह के लिए आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जिला शब्द आपको लिखना है जी डॉट, डॉक्टर शब्द लिखना है डॉक्टर डॉट। ये होता है आपका लाघव चिन्ह। तो ये लाघव चिन्ह आपको बड़े शब्दों के लिए इस्तेमाल करना है। आपके पास परीक्षा में समय नहीं है और आप इस तरीके से किसी भी शब्द का अगर आप शॉर्टकट लिख रहे हैं तो इस तरीके से वहाँ पर लाघव चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स ये विराम चिन्ह, जो 11 विराम चिन्ह हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे दुविधाएं नष्ट हुई होंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा, कमेंट करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।